नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर से सबसे तेज और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय से रोकटे खड़ी कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली, मन को विचलित कर देने वाली एक ऐसी खबर सामने आ रही है, एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे, क्योंकि धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद और धार्मिक अंधविश्वास इस कदर सर चढ़ करके बोल रहा है कि कुछ इस्लाम धर्म के कट्टर पंथियों ने एक युवक के अर्थी को, एक युवक के जनाजे को 2 गज जमीन देने से इनकार कर दिया है। इंतकाल होने के बाद सलमान के लाश को लेकर के उसकी बहन नरगिस रोते हुए, बिलखते हुए चारों तरफ इस्लाम धर्म के धार्मिक कट्टरपंथियों के सामने फरियाद करते हुए दिख रही है कि उसके भाई को 2 गज जमीन दिया जाए और कब्रिस्तान में दफन करने के रस्म को पूरा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन आज ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही है अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर कि नरगिस को, उसके भाई को 2 गज जमीन इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसका भाई सलमान 25 साल से अयोध्या में रह करके हिंदू दोस्तों के साथ काम करता था। बस इसी बात को लेकर के इस्लाम धर्म के कट्टरपंथियों ने उस सलमान को हिंदू मान लिया और सलमान पुत्र फैयाज जो आधार कार्ड में दर्ज है उसको मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया। सलमान की मौत हुई अयोध्या में, उसका लाश आकर के जनपद मुख्यालय पर पड़ा है और उसकी बहन नरगिस रोते बिलखते हुए फरियाद कर रही है कि 2 गज जमीन दिया जाए। धार्मिक कट्टरपंथिता का बहुत ही भयावह, दिल को द्रवित कर देने वाली यह तस्वीरें हैं जिसको अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इस देश का कानून कहता है चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको धार्मिक आजादी और धार्मिक रस्मों रिवाज के साथ जीवन जीने का अधिकार यहाँ का संविधान और प्रशासन और शासन हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक देता है। लेकिन आज नरगिस जिस तरह से दर दर भटक रही है अपने भाई सलमान के लाश को लेकर के, कहीं न कहीं यह धार्मिक कट्टरपंथियों को मुंह पर थूकने वाली जहां तस्वीरें वहीं प्रशासन के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम आपको लेकर के चलते हैं जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जनपद मुख्यालय के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आरडी लाज के गली में मीरानपुर मोहल्ले में, जहां पर नरगिस इस समय एकांत में बैठी हुई आंसू बहा रही है और अपने भाई के लिए 2 गज जमीन की मांग कट्टरपंथियों से लेकर के प्रशासन से कर रही है। लेकिन अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल नरगिस क्या कुछ कहती है, देखिए वह तस्वीरें। ये दिक्कत है, मतलब पब्लिक कह रही कि उसको वो हिंदू धर्म है, यहाँ कब्र उबर नहीं खोदने देंगे, यहाँ कड़वाने नहीं देंगे, कोई इंतजाम नहीं हो, इसको हिंदू धर्म में निभाया जाए। ये सब हो रहा है, कोई कब्र उबर नहीं खोदने दे रहा है। हम इसको लेके जाए तो कहाँ जाए, है तो वो मुसलमान ही है ना। नाम तो उसका सलमान है, उसके पिताजी का नाम फैयाज है। इस तरह का आधार कार्ड भी और इस तरह पुलिस प्रशासन भी कह रहा है अयोध्या का। हाँ, उसका वही नाम है, वो आधार कार्ड भी वहीं को बनवाया, लेकिन रहने वाला यहीं का था, बनवा लिया, पता था सब वहाँ का, फैजाबाद का। कौन लोग मना कर रहे हैं कि उसको 2 गज जमीन नहीं दिया जाएगा, दफनाने नहीं दिया? सब मोहल्ले वाले कह रहे हैं, किवाड़े के उधर वाले कह रहे हैं कि उसको वहाँ फैजाबाद वाले रोड पे कब्रिस्तान में उसको नहीं गड़वाने देंगे। सब लोग कह रहे वो हिंदू था, हिंदू धर्म में उसको निभाया जाए। कैसे हिंदू धर्म कह रहे हैं? अब कह रहे वो हिंदू के साथ रहने लगा है, हिंदू के साथ रहने लगा है, मंदिर वंदिर में जाता था, इसीलिए उसको जो है मतलब हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के साथ अगर वो रह करके बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब वो हिंदू हो गया? हमारी नजर में तो नहीं है, लेकिन पब्लिक की नजर में। अगर उसको दफनाने नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? अब ये तो आप ही लोग बताओ। नरगिस वो आपको अपना बहन मानता था? आपसे आकर के बराबर मिलता था? हाँ, आता था, जब से वो जान गया था हम यहाँ तब से आता था बराबर, हमसे मिलने आता था।
यहाँ का दिन दिन भर रहता था, खाना पीना खाता था, रहता ये था। पता चल रहा है कि अयोध्या पुलिस प्रशासन लाश लेकर के आ रही है। अगर दफनाने नहीं देंगे तो लाश आप लेकर के क्या करेंगे कि आप मुस्लिम होते हुए आपके भाई को 2 गज जमीन नसीब नहीं होगा? ये तो पब्लिक बता सकती है ना। आपकी बात प्रशासन भी सुन रही है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी आप? यही कि बस उसको जमीन थोड़ी सी दी जाए उसको दफनाने के लिए, और क्या करे, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अकेले क्या करेंगे। नरगिस, ये हिंदू मुस्लिम जात धर्म जो जिस तरह से चल रहा है, अगर आपके भाई को 2 गज जमीन नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं क्या माना जाए इसको? समाज इतना नीचे गिर गया है। अब उसको कहीं तो कहीं व्यवस्था कराई जाएगी ना। अब इतना तो नहीं है कि मतलब वो हिंदू धर्म है, एकदम से हिंदू तो है नहीं। तो उसको लोग पब्लिक कह रहे हिंदू, तो हमारे कहने थोड़ी ना हिंदू है वो। हम तो जानते हैं हमारा भाई मुसलमान है, मुस्लिम के कोख से पैदा हुआ है। किसी कोख से पैदा हुआ है, हम तो जानते हैं वो हमारा सगा भाई है, खून है, हम तो जानते हैं ना वो कैसा कौन है कौन नहीं। सौतेला होता तो हम इनकार खुद कर देते। कल आए थे जब हमको फोटो दिखाए थे, लेकिन कोई अपना खून थोड़ी ना फेंक देगा। आपको भरोसा है कि प्रशासन आपके बात को सुनेगा और जरूर आपको न्याय देगा और आपके भाई को 2 गज जमीन मिलेगा? क्यों नहीं देगा? अगर जनता समाज सोचेगी तो वो देगी, क्यों नहीं? किसी के आगे पीछे कोई नहीं रहता, समाज तो साथ देगी ना। कोई नहीं सुनेगा तो समाज सुनेगी। थोड़ी सी जमीन उसको चाहिए, अब कैसे ना कहीं कोशिश करके हम लोग लेके जाए उसको। कहाँ लेके जाए? 3 दिन से उसकी बाड़ी वहीं सड़ रही है, आज तीसरा दिन है उसका वहाँ पे। अब बाड़ी लेके आ रहे हैं, अब कहाँ उसको हम लेके जाए? कोई ना कोई तो व्यवस्था कराई जाए। कभी आपने सोचा था कि आपके भाई का इंतकाल होने के बाद इस तरह का बवाल होगा कि 2 गज जमीन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं सोचा था। नरगिस, तुम्हारी कोशिश रहेगी मिट्टी देने का और तुम अपने हाथों से मिट्टी दोगी? हम तो कोशिश पूरी किए हैं, कोशिश किए तभी तो कल से दौड़ रहे हैं। ना कोशिश करते तो हम कहाँ से दौड़ते? ना कल से परेशान है रातों दिन। तो पूरी अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कल से कि उसकी मिट्टी कहीं 2 गज की जमीन उसको मिल जाए थोड़ी सी गाड़ने के लिए, बस यही सोच रहे हैं। लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। कल से बहुत परेशान हो गए हैं। उसको गड़वाने के लिए कोई हामी नहीं भर रहा। जहाँ जाओ वही कह रहा है कि वो हिंदू धर्म है, उसका जगह कहीं नहीं है। तो शमशान घाट ले जाओ। कैसे शमशान घाट ले जाए? कुछ तो व्यवस्था करवाइए, आप ही लोग करवाइए। हम कहाँ लेके जाएंगे? औरत जात हो कहाँ उसको लेके जाए? फेंक दें? क्या करें? ये तो समाज ही बता सकता है ना। आपकी मदद करने के लिए आगे कौन आया है? वही बरकत भाई और कोई नहीं, वही हमारा साथ कल से दे रहे हैं। यह देश आजाद होने से पहले ही महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति की कामना किया था और ईश्वर अल्लाह दोनों को एक माना था। बहरहाल यह कट्टरपंथी एक मानने को तैयार नहीं है और इसकी सजा सलमान को इस तरह से दे रहे हैं। सलमान पुत्र फैयाज जो मीरानपुर का मूलतः निवासी है, वह हैदरगंज फैजाबाद में रह करके व्यवसाय करता था और अयोध्या से लेकर के नरेंद्र देव नगर और फैजाबाद के रेलवे स्टेशन पर पानी का बोतल और बिस्किट बेचने का काम करता था। एक घुमंतु जीवन जीता था और अपने दोस्त हिंदू यारों के साथ वह रहता था और अपने बहन नरगिस से वास्ता रखता था। क्या समाज सेवी बरकत अली क्या कुछ कहते हैं? बरकत भाई, एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि एक लाश आ रही है, मुस्लिम समुदाय का युवक है और उसके दाह संस्कार को लेकर, दफन करने को लेकर के तमाम विवाद खड़ा हो गया है। क्या कुछ मामला है? सलमान नाम का युवक जो है एक्सपायर हुआ है। अयोध्या जनपद में रीडगंज स्टेशन पे वो पानी बेचता था और हमारे पास फोटो आया कि बरकत भाई पहचान करवाइए। इसकी पहचान अम्बेडकर नगर निवासी सलमान के नाम से हुआ है। पिता का नाम फैयाज है, लेकिन पता अयोध्या का डलवाया है। रहने वाला यही मीरानपुर पेवाड़ा का है। अब उसकी बहन जो है कब्रिस्तान फैजाबाद रोड पे, अयोध्या रोड पे कब्रिस्तान में खुदवाने के लिए भेजी सबको, तो
यहाँ के जो पिवाड़ा के जो निवासी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है हिंदू हो चुका है और यहाँ हम इसको दफनाने नहीं देंगे। और जो कि सारा उसका प्रूफ जो है सब जो है प्रूफ में है। सलमान नाम है, बाप का नाम फैयाज, उसकी बहन कह रही है कि नहीं मुस्लिम है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो मुस्लिम के बहुत बड़े धर्म गुरु लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये हिंदू हो चुका है। तो प्रूफ दिखाए ना उसको, बेचारे का कहाँ जाएगा, 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि ले जाके जला दीजिए। बहन है बेचारी, रो रही है, बिलक रही है। कल से मैं भी परेशान हूँ। कल पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था, 5 बज गया था, 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम बंद हो जाता है। आज भी इनके घर वाले सब गए हैं, पोस्टमार्टम करा के लेके आ रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है। तो प्रशासन से ही हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें प्रशासन संज्ञान में ले और इनके जो है जिस धर्म के हैं मुस्लिम रीति रिवाज के साथ, उसकी बहन कह रही है कि हम नहीं, हमारा भाई मुस्लिम है, तो मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, कफन दफन कराया जाए। बरकत भाई क्या बेस बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं हिंदू है, किस बेस पर क्या है? पता नहीं क्या कैसे इन लोगों को क्या पता है, कहाँ से पता है कि अयोध्या में जो रह रहा था इसके वजह से कह रहे हैं कि हिंदू हो गया। क्या मामला क्या है? अब जो आरोप लगा रहे हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। अयोध्या में रह करके वो हिंदू लड़कों के साथ टीम वर्क करता था, पानी बेचने काम करता था। अगर व्यवसाय कर रहा है हिंदुओं के साथ रह करके तो हिंदू थोड़े ही। 80% हमारे हिंदू दोस्त हैं, मैं भी हिंदुओं के बीच में रहता हूँ। क्या मतलब है, जिसका जो धर्म है अपने धर्म के हिसाब से रहता है। ऐसा नहीं है साथ रहने से या साथ बिजनेस करने से हमारा धर्म खराब हो जाएगा। हमारा धर्म मुस्लिम है। आज क्या हालात आज ये हालात बहुत दयनीय हालात है। ये स्थिति है कि अब ये बेचारी इनकी बहन है, अपने भाई को कहाँ लेके जाए, कहाँ मिट्टी करे। अब कब्रिस्तान ये लोग नहीं करने देंगे तो कहाँ लेके जा रहे हैं। सुबह बेचारी परेशान, मेरे पास 20 बार फोन करके हमने कहा ठीक है अभी हम बात करते हैं। तमाम मीडिया भाइयों से अपने से इस मसले पर प्रशासन को आगे आना, प्रशासन को तत्काल आगे आना चाहिए। जैसे खबर चलती है प्रशासन आए और इनकी मदद करे। चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे ईसाई, चाहे सिख कट्टरपंथी हो, कट्टरपंथिता हमेशा समाज के लिए बदनुमा दाग होता है। उससे इसी तरह से सलमान जैसे लोग अंतिम दौर में भी हैरान होते हुए दिखते हैं। बहरहाल नरगिस को उसको न्याय मिलेगा कि नहीं, सलमान को 2 गज जमीन मिलेगा कि नहीं, सलमान को क्या हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करना पड़ेगा या क्या कुछ होगा, एवीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से नरगिस आंखें फाड़ करके जिला प्रशासन की तरफ देख रही है कि उसके भाई को, सलमान को न्याय दिलाने का काम होगा, और जिस तरह से धार्मिक आजादी की बात यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था में की जाती है, उसको भी धार्मिक अधिकार मिलेगा और 2 गज जमीन सलमान को नसीब होगा। यह नरगिस आस लगा करके बैठी है। अब प्रशासन क्या कुछ, कितने गंभीरता से लेता है, क्या कुछ कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।